हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। जब कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, वो 6 महीने ट्राई करते हैं, 1 साल ट्राई करते हैं या फिर 2 साल ट्राई करते हैं, उसके बाद उनका प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो उसके बाद वो उसके पीछे का कारण ढूंढने में लगते हैं और हर वो छोटी बात पर ध्यान देने लगते हैं। और बहुत सारे कपल्स के मन में ये डाउट रहता है कि रिलेशनशिप बनाने के बाद अगर उनके पार्टनर का जो लिक्विड मटेरियल या फिर स्पर्म बाहर निकल जा रहा है तो कहीं ये तो कारण नहीं है उनके प्रेगनेंसी ना रुकने का। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहली बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप बनाने के बाद अगर आपका पार्टनर का कुछ सेल या फिर कुछ लिक्विड आपके योनि मार्ग से या फिर आपके प्राइवेट पार्ट से बाहर निकल आ रहा है तो इसके वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि रिलेशनशिप बनाने के बाद जो भी इजैकुलेशन होता है उसमें स्पर्म भी रहता है और सीमेन भी रहता है। स्पर्म यानी कि जो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, जो कि एग के साथ मिलता है, यानी कि जो सेल होता है, और जो सीमेन होता है वो लिक्विड होता है जो कि एक मेल के बॉडी से सिक्रेशन होता है। और इस सीमेन का बहुत ही अहम भूमिका होता है, जैसे कि ये सीमेन और लिक्विड स्पर्म का नरिश करता है और वाजिना का जो एसिडिटी होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। क्योंकि वाजिना का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है और एसिडिक एनवायरनमेंट में स्पर्म मर जाते हैं। इसके अलावा ये जो सीमेन होते हैं ये स्पर्म को नरिश करते हैं और साथ ही साथ लुब्रिकेशन में भी मदद करते हैं और स्पर्म को हेल्प करते हैं एग तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा ये जो फ्लूइड होते हैं इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, फ्रुक्टोज होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं और बहुत सारा लिक्विड मटेरियल भी होते हैं। रिलेशनशिप बनाने के बाद हर इजैकुलेशन में लगभग 4 ml सीमेन एंड स्पर्म निकलता है, लगभग 1 टीस्पून। और ये जो इजैकुलेशन होता है ये वाजिना में होता है, क्लोज टू सर्विक्स। और हर इजैकुलेट में जो 4 ml लिक्विड निकलता है उसमें लगभग 28 to 295 मिलियन तक का स्पर्म रह सकता है। इजैकुलेशन होने के तुरंत बाद ही जो हेल्दी स्पर्म होते हैं या फिर जो मोटाइल स्पर्म होते हैं वो तुरंत जाकर एग को फर्टिलाइज करते हैं। एग और स्पर्म मिलने को लगभग कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक ही समय लग सकता है। और एक बात पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो स्पर्म जो होता है जो महिला के शरीर में लगभग 5 दिन तक जीवित रह सकता है। इसके अलावा और एक जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कि एक ही स्पर्म चाहिए होता है एक एग को फर्टिलाइज करके एक महिला को प्रेग्नेंट बनाने के लिए। सो अगर एक इजैकुलेट में 23 से 928 मिलियन तक का स्पर्म होता है तो अगर कुछ मटेरियल बाहर निकल आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा कुछ बाहर निकल आता है। इसमें से बहुत सारे मोटाइल और हेल्दी स्पर्म होता है जो कि महिला के योनि मार्ग से जाकर एग को फर्टिलाइज करने की कोशिश करते हैं और ये बहुत ही नेचुरल है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप बनाने के बाद कुछ मटेरियल या फिर कुछ लिक्विड आपके प्राइवेट पार्ट से निकल आ रहा है तो इसके वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। अगर फिर भी आप अपने कंसेप्शन के चांस को बढ़ाना चाहते हैं तो रिलेशनशिप बनाने के बाद आप 5 या 10 मिनट के लिए लेग अप द वॉल पोजीशन कर सकते हैं या फिर अपने पीठ में या फिर कमर में एक तकिया लगाकर 5 से 10 मिनट लेट सकते हैं। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रिलेशनशिप बनाने के बाद इससे ज़्यादा समय तक आप लेटे रहेंगे तो इन्फेक्शन का चांस रहता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।